नेक्स्ट हम लोग सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे हार्मोन, जिसका नाम है सी सी के। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन ये भी होता है। ठीक है, सी के। ठीक है, सी के सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है। सी के फुल फॉर्म होता है कोलोसिस्टीकाइनिन। ठीक है ना, कोलोसिस्टीकाइनिन। ठीक है, कोलोसिस्टीकाइनिन CI। ठीक है, या CY भी हो सकता है। ठीक है, सिस्टीकाइनिन, कोलोसिस्टीकाइनिन जो है CC के हार्मोन। ठीक है, कोलोसिस्टीकाइनिन इस नाम से एग्जाम में आ सकता है या CC के नाम से एग्जाम में आ सकता है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गैस्ट्रिन के बारे में एक चीज़ बताना मैं भूल गया आपको। गैस्ट्रिन की एक्टिविटी को या गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को हमने बताया था आपको कि भैया खाना आएगा, स्टमक डिस्टेंशन होगा, प्रोटीन आएगा या वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तभी होता है। ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा कई बार ये देखा गया है, रिसर्च में बताया गया है, आप बुक पढ़ेंगे तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और कौन बढ़ाता है? यदि आप टोबैको खाते हैं, तो टोबैको यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपके स्टमक में आएगा तो वो गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा। मतलब जो लोग तंबाकू खाते हैं, टोबैको खाते हैं, यदि वो उनके पेट में जाएगा, गैस्ट्रिन ज़्यादा बनेगा और जो रिस्पॉन्सिबल होगा HCl के फॉर्मेशन के लिए, और वो उनकी बॉडी में एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा जो लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ज़्यादा लेते हैं, कैल्शियम की टैबलेट ज़्यादा लेते हैं, कैल्शियम ज़्यादा लेते हैं, या कैल्शियम रिलेटेड ज़्यादा फूड लेते हैं। ठीक है, रिच कैल्शियम डाइट लगातार बहुत लेते हैं, उनमें भी कई बार देखा गया है। लेकिन यदि आप टैबलेट फॉर्म में कैल्शियम ज़्यादा लेते हैं तो वो भी कई बार क्या करता है, गैस्ट्रिन की फॉर्मेशन को बढ़ाता है और एसिड को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। थोड़ा 2 पॉइंट भूल गया था मैं लास्ट वीडियो जो बताया इसमें आपको। ठीक है, अब हम देखेंगे CCK या कोलोसिस्टीकाइनिन नाम का जो हार्मोन है वो क्या होता है। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, जब भी हम कोलोसिस्टीकाइनिन की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आई सेल, जो कहाँ से रिलीज होता है, आई सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पे रिलीज होता है। ठीक है, आई सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से, खासकर हम याद रखें ड्यूडनम से। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपका GIT है, ये आपका स्टमक, ये स्टमक है, और यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लग जाता है। तो ये पहला पार्ट ड्यूडनम होता है, दूसरा कौन सा होता है, इलियम, और फिर होता है जेजुनम। डायग्राम इसे बनाए हम अच्छे से, तो ये देखिए आप। ठीक है, ये आपका ईसोफेगस है, ये स्टमक है, यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये ड्यूडनम होता है, जेजुनम हो गया, ये इलियम हो गया। ठीक है, ये सीकम हो गया, ये असेंडिंग कॉलन हो गया, ये ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, डिसेंडिंग कॉलन हो गया, सिग्मॉइड कॉलन हो गया, और रेक्टम हो गया, और ये एनस हो गया। ठीक है ना, तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन जो पार्ट है, यहाँ से क्या होता है, रिलीज़ होता है कौन, वहाँ पे जो आई सेल्स होती हैं वो रिलीज़ होता है, वो क्या करता है, CCK को रिलीज़ करवाता है, सिक्रीट करवाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, ये जो आपका जो CCK है, ये कौन सा हार्मोन है, याद रखना है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंटली। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे जो CCK है, ये इसकी हम बात करते हैं, ये कब प्रोड्यूस होता है। हमने पहले बात की थी कि भैया कहाँ से निकलता है, फिर कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, तो लास्ट हमने बात की थी फंक्शन। जैसे हमने देखा कि आई सेल ऑफ स्टमक से ये रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। एंड ये जो बात करेंगे आपका जो है क्यों, कैसे कैसे रिलीज़ होता है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यू टू फैटी एसिड्स। यदि आप फैटी फूड, लिपिड्स, यदि खाने में आपका जो फैट होता है, लिपिड होता है, वो जब आपके खाने में आता है, ठीक है, या आप खाने में फैट्स खाते हैं, फैटी एसिड्स खाते हैं, लिपिड लेते हैं,
वो रिस्पॉन्सिबल होता है, आई सेल को एक्टिवेट करवाता है एंड वो क्या करता है, सीसीके को रिलीज करवाता है। ठीक है ना। तो फैटी फूड्स के कारण रिलीज होता है, फैटी एसिड्स के कारण रिलीज होता है, ऑयल लेने से, लिपिड लेने से जो आप खा रहे हैं उस कारण से ही क्या होता है, सीसीके रिलीज होता है, से कोलेसिस्टोकाइनिन क्या होता है, रिलीज होता है, सेक्रेट होता है। ठीक है ना। तो कारण क्या है, फैटी एसिड्स, लिपिड, फैटी फूड, ऑयली फूड। ठीक है। अब करता क्या है, पहला काम इसका जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहला काम क्या होता है, जैसे सीसी के बनता है, ये सीसी के जो बनने के बाद ये पहुंचता है कहाँ पर, आपके गॉल ब्लैडर में। कहाँ पहुंचता है, गॉल ब्लैडर में पहुंचता है। और गॉल ब्लैडर में जाने के बाद गॉल ब्लैडर में क्या करता है, ये गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जैसे गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो वहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि जो गॉल ब्लैडर है, एग्जैक्टली गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर हमारे लीवर के पास होता है, लीवर के साइड में होता है, और गॉल ब्लैडर एक टंकी के रूप में काम करता है। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल, और ये बाइल बनता कहाँ है, लीवर में। लीवर बाइल बनाता है और बनाने के बाद वो गॉल ब्लैडर में लाकर स्टोर करके रख देता है। जब भी उसकी आवश्यकता होती है गॉल ब्लैडर बाइल की, तो जो गॉल ब्लैडर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और वहाँ से बाइल बाहर निकल के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो सीसीके करवाता है। सीसीके क्या करेगा, गॉल ब्लैडर में जाएगा, गॉल ब्लैडर को में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा आपका, उसमें क्या भरा हुआ है, बाइल भरा हुआ है। और ये बाइल निकल के कहाँ पर आ जाएगा, आपके खासकर आपके ड्यूडनम में आता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और वहाँ आकर ये बाइल इंपॉर्टेंट काम करता है। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना में ऑयल होता है, वो आगे आके फाइनली ऑयल है, फैटी फूड्स हैं, वो आपका पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पर आई सेल को एक्टिवेट करता है। आई सेल को एक्टिवेट करेगा तो वहाँ क्या निकालेगा, वो सीसीके निकालेगा। ये सीसीके कहाँ जाएगा, आपका गॉल ब्लैडर में पहुँचेगा। गॉल ब्लैडर में जाएगा तो गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो वहाँ से क्या निकलेगा, बाइल निकलेगा। बाइल निकल के कहाँ पहुँचेगा, आपके ड्यूडनम में पहुँचेगा। एंड ड्यूडनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। और फाइनली बाइल कहाँ गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल पहुंचता है तो बाइल का काम क्या है, बाइल क्या करता है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, जिसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, एक गिलास पानी हम लेते हैं, एक गिलास पानी हम लेंगे तो उसमें क्या डालते हैं हम लोग, एक एक गिलास पानी में 1 चम्मच हमने घी डाल दिया। और जब आप उसको घोलेंगे चम्मच से तो आपको पता है कि भाई तेल या घी या ऑयल जो लिपिड है वो पानी में कभी नहीं घुलता है, कभी भी नहीं घुलता है। आप घोलते रहिए, आप ज़िंदगी भर घोलते रहिए, नहीं घुलेगा। ठीक है। क्योंकि पानी और जो ऑयल है वो आपस में मिक्स नहीं होते, घुलते, डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है। लेकिन जो बाइल होता है, जो बाइल होता है, यदि 1 बूंद बाइल उस में डाल दें तो वो जो आपका ऑयल है, जो आपका घी है, वो पानी में घुल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो बाइल का काम क्या होता है, लिपिड्स को, ऑयल को, फैटी फूड्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना। ठीक है। जो आपने ऑयल खाया है, ये सब जो खाया, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है। लेकिन बाइल जब उसमें मिक्स होता है तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है। और ये वाटर सॉल्युबल क्यों कर रहा है भाई, इसलिए करता है कि आपको याद रहना चाहिए, हमेशा लाइफ में थंब रूल आप बना लें कि भैया हमारी जीआईटी में जो एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है मैक्सिमम। और उन्हीं फूड्स का, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स का, उन्हीं न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। तो हमारी जीआईटी उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाता है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे वो लैट्रिन से बाहर निकल जाएंगे। तो लेकिन हमारा जो लिपिड है वो वाटर सॉल्युबल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर बाइल आता है और उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है। तो सीसीके क्या कर रहा है, सीसीके रिलीज होता है, गॉल ब्लैडर में जाता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, बाइल निकलता है, बाइल डक्ट से होता हुआ वो ड्यूडनम में आता है। ड्यूडनम में आने के बाद वो वहाँ बाइल क्या करेगा, जो भी
लिपिड्स फैट आया है उस फैट्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देगा, और ये वाटर सॉल्युबल जो फैट है वो हमारे आंतों से या इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीसीके क्यों निकल रहा है। जब आप लिपिड खाओगे तभी सीसीके निकलता है, मतलब हमारी बॉडी अपनी लिपिड्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए वो सीसीके को निकलवा कर गॉल ब्लैडर से बाइल को निकलवा देती है। ये आपको याद रखना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये दिमाग में आपके होना चाहिए, ये करवाता है। तो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन, बाइल निकलवाना और डाइजेशन करवाना। दूसरा जो काम है क्या करता है, वो क्या करता है, स्टोमक, जो आपका स्टमक जो होता है उसकी इम्पिटिंग को, मतलब स्टमक की जो इम्पिटिंग है उसको रोकना। ठीक है, मतलब जो खाना आपका लगातार नीचे आ रहा है, ठीक है, वो नीचे लगातार ना आए। क्यों? आपको बता दूं, जितनी स्पीड से खाना यहाँ से गुजरेगा उतना कम टाइम मिलेगा आपके आंतों को, इंटेस्टाइन को न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में, उतना कम टाइम मिलेगा बाइल को, लिपिड को वाटर सॉल्युबल करने में। ठीक है, तो ये यहाँ से भैया खाने को आने को रोक देगा, ताकि जो भी लिपिड यहाँ पर आया है, जो भी न्यूट्रिएंट यहाँ पर आए हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाएं, और जो भी लिपिड आया है वो प्रॉपरली वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाए। तो प्रॉपर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम चाहिए उस टाइम को प्रोवाइड करवाता है कौन? सीसीके। सीसीके स्टमक की इम्पिटिंग को, मतलब जो स्टमक आपका लगातार फूड को इधर आगे भेज रहा है उसको ये सीसीके रुकवा देगा। भाई थोड़ा रुक जा, अभी जो मेरा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है उसमें जो लिपिड है उसको मुझे वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस में टाइम लगेगा थोड़ा बहुत ना, 10 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट लगेगा, वो करना है, वो कर लूँ मैं, उसके बाद भाई तू भेज देना। तो ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होती है जिसमें फूड वहाँ रुक जाता है, आपके स्टमक में रुक जाएगा, स्टमक को वो बोलेगा कि भैया अभी रुक। ठीक है, ये जो पाइलोरी के इंस्फिंक्टर होते हैं उनको क्लोज करवा देगा, जो फूड यहाँ पर आया है वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगा एंड वहाँ से फिर प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, बाइल मिल गया, वाटर सॉल्युबल में प्रोसेस हो गई, फिर वो ओपन हो जाएगा और फिर बाकी फूड नीचे आएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस करवाता है। ठीक है, तीसरा क्या कराता है, एपेटाइट को डिक्रीज करता है। ठीक है, यदि आप लगातार खाते रहोगे तो आपका जो स्टमक है लगातार खाना नीचे भेजता रहेगा। अब जब लगातार खाना नीचे जाता रहेगा तो प्रॉपर टाइम ही नहीं मिलेगा एब्जॉर्प्शन का, तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जो लिपिड है वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपकी एपेटाइट को कम कर दे। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपने खाना खाया और आपका एपेटाइट फिर ऑटोमेटिक लगता है कि अब मैंने भैया खाना खा लिया है, वो इसलिए हो गया क्योंकि आपका स्टमक भर गया है और सीसीके भी निकल के आ गया है जो आपके एपेटाइट को कम कर देता है, क्योंकि वो स्टमक को खाली होने से रोक देता है। स्टमक खाली नहीं होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या लगेगा, भैया मेरा पेट भर गया है। तो ये एपेटाइट को भी डिक्रीज करके हमारे फूड के डाइजेशन को, फूड से न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। एंड लास्ट हम बात करेंगे, चौथा बात करेंगे कि ये वेगस नर्व जो है उसको भी जो है उसको वेगस नर्व की जो एक्टिविटी होती है उसको भी क्या करवाता है, ये इनहिबिट करवाता है, क्योंकि वेगस नर्व भी क्या करता है, आपकी जीआईटी को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो लेकिन वेगस नर्व की फंक्शनिंग को भी क्या करवाता है, आपको कम करवाता है। वेगस नर्व स्टिमुलेट रहेगा तो जीआईटी की एक्टिविटी बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाता है, मोटिलिटी बढ़ जाती है, खाना जल्दी जल्दी पास होता है, लेकिन वेगस की एक्टिविटी को भी कम करवाता है। तो सीसीके जो है सबसे पहले क्या करता है, गॉल ब्लैडर वाला काम करता है, फिर स्टमक को की इम्पिटिंग को इनहिबिट करता है, स्टमक इम्पिटिंग को इनहिबिट करता है, डिक्रीज करता है एपेटाइट को, एंड वेगस नर्व की एक्टिविटी को भी कैसा करता है, वो इनहिबिट करता है। सीसीके करेगा पहला गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, स्टमक इम्पिटिंग को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एपेटाइट को भी डिक्रीज करेगा एंड वेगस नर्व स्टिमुलेशन को इनहिबिट करेगा। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है कौन, सीसीके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार रिवाइज करते हैं।
सीसीके एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो आई सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज़ होता है। एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ये कब रिलीज़ होता है? जैसे आपकी बॉडी में, जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फैटी फूड्स, फैटी या ऑयल आता है, से आपकी आई सेल एक्टिवेट होती है, सीसीके रिलीज़ होता है। और वो रिलीज़ होने के बाद पहला फंक्शन गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, स्टमक एम्पटिंग को डिक्रीज़ करेगा, एपेटाइट को डिक्रीज़ करेगा, वेगस एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। ठीक है, ये स्टमक एम्पटिंग, एपेटाइट डिक्रीज, वेगस नर्व इनएक्टिवेट ये इसलिए करता है ताकि प्रॉपर टाइम मिले इंटेस्टाइन को जो उस लिपिड को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर सके, प्रॉपर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके। और गॉल ब्लैडर को एक कॉन्ट्रैक्शन इसलिए करेगा क्योंकि बाइल को लेके आना है इंटेस्टाइन तक, और ये जो बाइल है ये क्या करता है, आपके लिपिड को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बावजूद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप BHS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फाइनल के बच्चे हैं, आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा ऐप डॉक्टर भावेसर क्लासेज, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक।